गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्रम में हम जानेंगे कि हमारा प्राण शरीर दूषित कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है। इसके पहले भाग में हमने जाना था प्राण शरीर और दूसरे शरीरों के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लें, इससे आपको आगे देखने में आसानी होगी, आगे समझने में आसानी होगी। हमारे 5 शरीरों में जो प्राण शरीर है वो कई कारणों से प्रभावित होता है, जिसमें हमारी जीवन शैली और हमारे वर्तमान के कर्म भी होते हैं। सिर्फ वर्तमान के कर्म नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के कर्म भी इसमें शामिल होते हैं, जिसके कारण कि ये प्रभावित और दूषित भी हो सकता है। हम थोड़ी गहराई में जानते हैं कि ये सब होता कैसे है। जिस तरह से हमारे भौतिक शरीर में हर पल रक्त का प्रवाह होता रहता है, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक शरीर में जो अभौतिक शरीर है उसमें भी ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। और जब ये ऊर्जा हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से और हमारे अलग अलग खान पान से भी प्रभावित होता है, तो इससे हमारी उस ऊर्जा में ब्लॉकेज आते हैं और उस ऊर्जा के ब्लॉकेज के कारण हमारा प्राण शरीर दूषित होने लगता है। अगर हमारी जीवन शैली और हमारे विचार अच्छे हैं, वैसे हैं जैसा इसे होना चाहिए, तो उन शरीरों में हमारी ऊर्जा का प्रभाव अच्छा होता है। जिस तरह भौतिक शरीर में हमारे रक्त आदि के ब्लॉकेज हो जाते हैं जिससे शरीर बीमार होने लगता है, उसी तरह हमारे आध्यात्मिक शरीर में जब ऊर्जा के ब्लॉकेज होते हैं तो हमारा वो शरीर बीमार होने लगता है और उस शरीर के बीमार होने से हमारा भौतिक शरीर भी धीरे धीरे रोग के चपेट में आने लगता है। और जब कोई अच्छे स्तर का हीलर होता है जो ऊर्जा के द्वारा शरीर का उपचार करता है, वो इन चीज़ों को पहले ही जान लेता है कि आपके प्राण शरीर या दूसरे शरीर में ब्लॉकेज बन चुके हैं। जब तक वो ब्लॉकेज भौतिक शरीर को प्रभावित ना करे, उसका उपचार उसी समय शुरू हो जाता है और भौतिक शरीर किसी अनचाहे रोग से पहले ही बच जाता है, उससे पहले ही मुक्त हो जाता है। अगर हमारा भौतिक शरीर किसी रोग से ग्रसित हो चुका है, उसका भी उपचार ऊर्जा के माध्यम से किया जा सकता है। उससे थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, पर यह हो सकता है कि हम इन प्राण शरीर और दूसरे शरीर के दूषित होने से बच कैसे सकते हैं। हम ये तो जान ही चुके हैं कि हमारे खान पान और जीवन शैली पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारा भोजन किस माहौल में तैयार हुआ है, किस माध्यम से हमारे पास आया है, किस व्यक्ति ने इसे तैयार किया है, ये भी बहुत महत्व रखता है। और जिन जिन माध्यमों से हमारे पास आता है वो अपने अंदर सभी तरह की ऊर्जा को समेट कर लाता है। और भोजन के रूप में जब हम किसी पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो वो ऊर्जा जो उनके द्वारा आ चुकी है वो भी हम ग्रहण कर लेते हैं। जब हम किसी मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो थोड़ी मात्रा में ही लेते हैं, पर उसके साथ हम काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उसके अंदर एक दिव्यता का स्वाद होता है। तो इस तरह क्या हम हमारे सारे भोजन को प्रसाद बना सकते हैं? ये एक विचारणीय मुद्दा है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में भोजन और पानी ग्रहण करने से पहले भोजन मंत्र आदि सिखाया जाता है। और भी कई तरह के नियम हैं जो भोजन को बनाने के क्रम में पालन किए जाते हैं। कई तरह की विधियों के द्वारा हमारे दिन का सारा भोजन एक प्रसाद जैसा तब उस भोजन में इतनी ऊर्जा होगी कि आप पूरा दिन सकारात्मक और ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। हमें अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को फिर से लाना चाहिए, फिर से खोजना चाहिए।
भोजन मंत्र क्या होता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों खाना चाहिए, और भी इस तरह की कई सारी बातें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। अगर हम कभी किसी दूसरे के घर का भोजन या पानी ग्रहण करते हैं तो हमारे विचारों में तत्काल ही हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर किसी के घर में हमेशा कलह होता है या तत्काल ही कोई विवाद हुआ हो तो उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए या कुछ भी नहीं लेना चाहिए। दूषित लोगों का जूठा ये साथ में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। साथ में भोजन ग्रहण करने का मतलब जाति भेद से नहीं है। यहाँ बात सिर्फ ऊर्जा की है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे पास आएगी और हमारे प्राण, शरीर आदि को दूषित करेगी, जिससे सबसे पहले हमारे विचारों पर ही असर होता है और विचारों के द्वारा हमारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। कहा भी जाता है कि छोटे बच्चों को हर किसी व्यक्ति के गोद में नहीं देना चाहिए या फिर हर किसी के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ग्रहण शक्ति ज़्यादा होती है। वो हर चीज़ को ग्रहण करता है, अपने आसपास के वातावरण को भी ग्रहण करता है और जल्दी करता है। इसीलिए उनके आसपास का माहौल बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए। चाहे वो कोई संस्कार हो या कोई ऊर्जा हो, वो उसे बहुत जल्दी खींचता है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि बात अगर हम ऊर्जा की कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो ही जाती है। एनर्जी हीलिंग के साधक जब कोई भोजन लेते हैं या पानी ग्रहण करते हैं तो उसमें वो एक तरह का यंत्र बनाते हैं जिससे कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा वहीं नष्ट हो जाती है और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा उस भोजन में तत्काल ही प्रवेश कर जाती है। और जब वो ग्रहण करते हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर जाती है, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। यहाँ तक कि भोजन में किसी तत्व की अगर कमी भी हो तो इसके माध्यम से उन्हें भी पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आगे चर्चा होगी, जैसे कर्म के द्वारा कैसे ऊर्जा प्रभावित होती है, कर्म होते कितने प्रकार के हैं, अभिचार कर्म क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके विषय में आगे चर्चा होगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना यथासंभव सहयोग दीजिए। हमारी संस्था में योग, तंत्र मंत्र, ध्यान आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। अगर आप हमसे जुड़कर साधनाएं सीखना चाहते हैं तो कृपया हमें संपर्क करें।